Hope you all are doing very well. अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, हमने एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल पढ़ा था, कॉपी पेस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमने पढ़ा था, लेकिन वो हमने थोड़ा हाफ पढ़ा था, उसका एडवांस हमने नहीं पढ़ा था, ओवरव्यू किया था जस्ट। तो उस टॉपिक को छोड़ के बाकी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ना है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स पढ़ने हैं न्यू वाले। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैंने सेम पेज ओपन किया है जिसमें हमने प्रीवियस वर्क किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है, सिलेक्शन टूल के साथ ही हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। फर्स्ट डायरेक्शन टूल का जो है वो वर्क क्या है, डायरेक्शन जो टूल है वो क्या वर्क करता है। जैसे सिलेक्शन टूल जो होता है उसका काम होता है कि चीज़ों को सिलेक्ट करना, शेप को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। उसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क होता है किसी भी शेप को चेंज करना और उसे एक न्यू शेप देना। तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल शेप क्रिएट की है। अब हम जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो हैंडलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो रीसाइज हैंडलर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यहाँ पर हमें सर्कल्स मिलेंगे और सर्कल के साथ हमें यहाँ पर एंकर मिलेंगे। एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब होता है कि आपने इसी चीज़ को सिलेक्ट करके, जस्ट 1 सेकेंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अच्छा 1 सेकेंड। अभी शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चले, आई होप कि स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सिलेक्शन टूल के साथ ही हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रीसाइज हैंडलर्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। एक हमारे पास सर्कल शेप्स आती हैं, दूसरा हमारे पास पाथ और थर्ड हमारे पास एंकर आते हैं। अब एंकर का काम क्या होता है? एंकर का काम क्या होता है? आपने इसको एंकर के ऊपर अपना माउस रखा है, देन आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, देन आपने किसी भी शेप को, जस्ट 1 सेकेंड, देन आपने इसको कहीं पर भी मूव करेंगे ना तो एक न्यू शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं शेप बिल्कुल चेंज हो गई है, शेप हमारी एक्सपेंड हो गई है। ये काम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, किसी भी शेप को चेंज करना और उसे एक न्यू शेप देना। ये वर्क करता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है ये और भी तरह से वर्क करता है। जैसे 1 सेकेंड, अब उसके नीचे हम एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन है। जैसे आप टाइप टूल के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 5 चीज़ें और दिखेंगी, जैसे लाइन सेगमेंट, आर्क टूल, स्ट्रिगर टूल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट हम लाइन टूल की बात करते हैं। आपने जैसे लाइन टूल दिया, देन आपने इसको क्या करना है, क्लिक करने के बाद देन आपने इसको ड्रैग करना है। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे ना तो आपके पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। अब इस लाइन पे हम जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 2 एंकर्स हमारे पास क्या हो गए, शो हो गए। तो उसमें से आप किसी भी एंकर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, देन ड्रैग करेंगे तो आपको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं लाइन को। ठीक है। दूसरा कि अगर आपको यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर में गाइडलाइंस चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं किसी भी शेप को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे पाथ दिखाई दे रहा है या तो एंकर मेरे पास जो है वो खुद ही शो हो रहे हैं। तो ये किस वजह से शो हो रहे हैं, आपने व्यू में जाना है,
देन नीचे आप लोगों को स्मार्ट गाइड्स दिख रहा होगा, इसको आपने क्या करना है, टिक करके रखना है। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो गाइड नहीं करेगा कि अब वहाँ पर पाथ कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, इंटरसेक्ट कहाँ पर है। तो आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर गाइड हो रही होगी कि ये हमारे पास पाथ है, ये हमारे पास एंकर है। जब भी आप माउस रखेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर गाइड में मिलेंगी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर पेन टूल की। पेन टूल से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, एंकर टूल। एंकर टूल किस तरह से वर्क करता है। चलो मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। एक पेज यहाँ से खाली कर देते हैं शेप्स में। अब मैं एक शेप ले लेती हूँ, एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और एक हम इलिप्स शेप ले लेते हैं। शेप्स का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल के लिए आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। और सर्कल के लिए आपने माउस का लेफ्ट और एंड शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है, तीनों को साथ में। देन आप तीनों को साथ में रिलीज करेंगे तो आपके पास सर्कल शेप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इनका फिल मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से एंड स्ट्रोक में हम ब्लैक कलर कर देते हैं। अगेन हमने फिल रिमूव कर दिया, देन हम कलर इसमें ब्लैक कर देते हैं। अब इन दोनों की जो है ना हम थोड़ी सी स्ट्रोक इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए 3 सही है हमारा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, एंकर टूल से रिलेटेड। अब फर्स्ट हम इस शेप को क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं 45 डिग्री पे। आप जैसे इसको मूव करते जाएंगे आपको 45 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब इन शेप्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों शेप्स में देखिए बेसिकल तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर भी हमारे पास एंकर्स हैं और वहाँ पर भी रेक्टेंगल में भी हमारे पास क्या है, एंकर्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल में हमारे पास हैंडलर्स हैं। ये जो आप सर्कल के राइट साइड में एक लाइन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हैंडलर्स। ठीक है, या तो हैंडलर्स कहते हैं या तो कर्व हैंडलर्स हम इसे कहते हैं। देखिए सर्कल में हैंडलर्स हैं लेकिन रेक्टेंगल में हैंडलर्स नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल बी के ऊपर जो है हमारे पास हैंडलर्स आ जाए तो आप किस तरह से करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हैंडलर्स जो है वो वर्क किस तरह से करते हैं। अब हैंडलर्स, अब देखिए जैसे ये मेरे पास एक हैंडल है, मैंने इसको जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं शेप इसकी चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस शेप को मूव किया, देखिए इसकी भी क्या होगी, शेप क्या होगी, चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको भी क्या करना है, मूव करना है। ये हमने एक शेप क्रिएट कर ली हैंडलर से। हैंडलर्स का भी काम वही होता है किसी भी शेप को मूव करना और उसे एक न्यू शेप क्रिएट करके देना। ठीक है, हैंडलर्स में से आप कोई भी शेप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, किसी से भी। अब यहाँ पर आपको इसी शेप, आप चाहते हैं कि मैं रेक्टेंगल को भी इसी तरह से हैंडलर से क्या करूँ, शेप को चेंज करूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हैंडलर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल में आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको आप राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें हमें दिख रही है। फर्स्ट पेन टूल, देन सेकंड ऐड एंकर पेन टूल, देन डिलीट एंकर पेन टूल, लास्ट में आप देखेंगे एंकर पॉइंट टूल हमें दिख रहा है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप किसी भी एंकर के ऊपर रखेंगे, देन आप उसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे। अब आपने किसी भी ऐसी चीज़ को यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, आपने क्या करना है, साथ में शिफ्ट को दबाना है। शिफ्ट क्या करते हैं, हमें एक सही डायरेक्शन बताता है कि ये जो एक स्ट्रेट है। तो अब देखिए ये हमने एक स्ट्रेट यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट कर दी है, शेप। तो आप इस तरह से एंकर से लेकर रेक्टेंगल शेप को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा एंकर टूल का काम क्या होता है कि अब देखिए ये मेरे पास एक शेप थी, अब मैं इसी एंकर को लूँगी अगेन
जो भी एंकर्स है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है तो सारे एंकर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से जितने भी एंकर्स है उसको आपने क्लिक करना है। आप देखिए ये सारी जो सर्कल की शेप है वो रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगी और यहाँ से इसके एंकर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो एंकर दो तरह से काम करता है। सर्कल में एंकर्स ऑलरेडी होते हैं, तो अगर आप चाहें सर्कल से एंकर्स को रिमूव करना तो आप इस तरह से एंकर्स रिमूव कर सकते हैं सर्कल से। देन अगर आपको ऐड करना हो तो आप उसी वे से आप इसको रेक्टेंगल शेप में या किसी भी शेप में आप एंकर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है राफिल, मैं थोड़ी सी वॉइस और लाउड कर देती हूँ। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? देखिए कोई कन्फ्यूजन है तो मैं लेक्चर को रिपीट कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। देखिए कैनवा पे आप लोगों को यही शेप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स में आप लोगों को मिल जाती हैं एलिमेंट्स में सर्च करने से। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन चीज़ों में क्या होता है, आप लोगों को चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें टूल्स हमारे पास गिवन है, डिफरेंट टूल्स गिवन है जिसको हम यूज़ करके कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा राफिल मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है या मैं थोड़ा सा और लाउड बोल दूँ? देखिए जल्दी से कंफर्म करें, हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज एडवांस पढ़ना है, जितना भी है हमने सारा कुछ एडवांस पढ़ना है आज। चलिए ठीक है, हम अपना लेक्चर में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि आप किस तरह से एक परफेक्ट शेप को जो है क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स लेंगे। चलिए इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, इनकी सिर्फ कॉपी लेनी है। हमने कॉपी लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि माउस का लेफ्ट और आपने ये लेना है। अब देखिए ये इंटरसेक्ट है, आपने यहाँ पर पहले माउस के लेफ्ट को रिलीज़ करना है, देन अल्ट को रिलीज़ करना है। अगेन हमने इसी शेप की कॉपी लेनी है, सेम प्रोसेस, जस्ट सेम प्रोसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 शेप्स आ गई। अब इन शेप्स का करना क्या है हमने, अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने किस शेप को चेंज करना है एक न्यू शेप में। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एक डायरेक्शन टूल से मैंने क्या करना है, इन 2 एंकर को सिलेक्ट कर दिया। अब दोनों एंकर को मैंने सिलेक्ट किया, देन मैं जस्ट वेट शिफ्ट दबा के आपने क्या करना है, इनको जस्ट वेट एंकर को आपने सिलेक्ट कर लिया, देन अर्थ, दोनों को साथ में करना है। अब देखिए आपने इस शेप को कहीं पर भी आपने ऐड करना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं। अब ये हमारी शेप जो है यहाँ पर चेंज हो गई। इसी तरह से हमने थर्ड वाले बॉक्स से राइट साइड से हमने एंकर को सिलेक्ट किया है, देन आपने अगेन यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टू शेप को सिलेक्ट किया, अल्ट एंड शेप आपने यहाँ पर दबा के रखना है। ये हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया। इस तरह से आपने बॉक्स को क्रिएट करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये बॉक्स तो क्रिएट हो गया, एक हमारे पास शेप क्रिएट हो गई। अब मैं इसी शेप की एक कॉपी ले लेती हूँ। अगेन सेम प्रोसेस कॉपी लेने के लिए। अब मैंने ये कॉपी तो ले ली इसकी। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक न्यू चीज़ बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं। हाँ एक्चुअली मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्शन टूल से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
देन अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने क्या करना है, इसी शेप को, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, नीचे की आपने तीनों साइड्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये पाथ में आना है, देन आपने माउस का लेफ्ट देन शिफ्ट, इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी बॉक्स का जो है, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसी शेप को जो है हमने इस बॉक्स के ऊपर हमने ऐड करना है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने एक न्यू बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। 3 हमने रेक्टेंगल लिए थे, 3 रेक्टेंगल को हमने ज्वाइंट करके हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बॉक्स में जो है सारी चीज़ें सेपरेट हैं, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं, सेपरेट हैं। तो अगर आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें इस तरह से सेपरेट आपके पास सिलेक्ट होंगी। तो आपने उन्हें करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट अगेन इसको उसी शेप में हम चेंज कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन दिखेगा, या तो उसको सिलेक्ट कर लें या तो आप Ctrl+G प्रेस करेंगे तो भी ग्रुप हो जाएंगे। अब आपने इसको ग्रुप कर लिया, तो अब आप इसको जो है सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये कंप्लीट हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ों को ग्रुप करना है। दूसरा, अगर आप यहाँ से ग्रुप नहीं करना चाहते तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है तो आप पहले अनग्रुप कर लेते हैं। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो अब देखिए ये सारी जो शेप है ये हमारे पास ग्रुप हो गई। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं क्यों बोला रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सबको बॉक्स समझ में नहीं आया तो हम बॉक्स रिपीट कर लेते हैं अगेन। चलिए अगेन हम 3 रेक्टेंगल शेप्स ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं 3 रेक्टेंगल शेप्स को। माउस का लेफ्ट देन अल्ट आपने यहाँ पर लेना है, तो ये हमारे पास जो है कॉपी हो जाएंगे इस तरह से। इसको मैं साइड में कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमने दोबारा इसको क्रिएट करना है, तो इसको मैं राइट साइड पे कर लेती हूँ। अगेन हमें कॉपी लेना है, अब हमने इसको कॉपी ले लिया। तो कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें आपने 2 एंकर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इनको क्या करना है, मूव करना है, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने इसको मूव कर लिया। देन अगेन जो थर्ड वाला बॉक्स है उसके राइट साइड में आपने एंकर को सिलेक्ट करना है।
देन इसी तरह से आपने मूव करना है शेप्स को। अब देखिए शेप हमारे पास मूव हो गई। देखिए शेप हमारे पास मूव हो गई, तो ये हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हमने इसी बॉक्स की कॉपी लेनी है। फर्स्ट माउस का लेफ्ट अल्ट, तो माउस का लेफ्ट को पहले रिलीज करना है, देन अल्ट हमने रिलीज करना है, ठीक है। देन अगेन हमने ये जो हमारे पास जो लास्ट के जो 3 हमारे पास एंकर्स, इनको हमने सिलेक्ट करना है। देन माउस का लेफ्ट एंड शिफ्ट, इनको प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ये बॉक्स हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इस बॉक्स को यहाँ से उठा के इस कंप्लीट को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है मैंने डबल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ था। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आप देखिए ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक अलग अलग शेप हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने इसको क्या करना है, तो आपने इसको क्या करना है, ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ग्रुप, तो आपने इसको क्लिक करना है तो ग्रुप हो जाएगा। या तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको माउस को राइट में आपने क्लिक करना है। फर्स्ट हम अनग्रुप कर देते हैं क्योंकि मैंने पहले ही ग्रुप कर दिया था। देन अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन राइट, तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप का ऑप्शन, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये ग्रुप हो गया है, तो आप इसको कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? बॉक्स वाला समझ में आ गया सबको? एंगल सिलेक्ट किया, किससे किया? नहीं, राइट से नहीं सिलेक्ट करना, आपने पहले जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है आपने इसको लेना है। चलिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी मैं कोई भी एक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। अब मैंने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद आपने इसको कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं करना, कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं करना। आपने जस्ट अगर आप चाहते हैं ये 2 एंकर्स, तो आपने इस तरह से 2 एंकर्स को सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे सर्कल आपके पास जो है वो 2 आ गए। अगर आप कम्प्लीटली सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 4 सर्कल शो होंगे विथ 4 एंकर्स। लेकिन जब आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो 2 हमारे पास सर्कल एंड 2 हमारे पास एंकर्स होंगे। तो फिर आपने किसी भी एंकर को माउस नहीं क्लिक करना, माउस क्लिक किया उसके ऊपर, तो भी देखिए आपने एक को सिलेक्ट किया तो आपने जिसके ऊपर माउस रखा है वो आपके पास सिलेक्ट है। देन आपने माउस का लेफ्ट दबाया, आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इसको। तो एंकर्स को इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया एंकर्स वाला? जो एंगल है उसको कैसे सिलेक्ट किया है हमने। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं मोहम्मद इरफान, जब आप ग्रुप कर लेंगे ना किसी चीज़ को, फिर आप आपने इसको सिलेक्शन भी नीड नहीं है। आप उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो कम्प्लीटली सिलेक्ट होगा। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये मेरे पास ग्रुप है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ग्रुप है, देखिए आप जैसे ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो अब आपको अनग्रुप दिखाई दे रहा है। तो चले मैं अनग्रुप कर लेती हूँ इसको। अनग्रुप किया, अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, अब देखिए मेरे पास एक ही शेप सिलेक्ट हो रही है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना, देखिए अब मेरे पास, मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगी ना तो मेरे पास ये एक ही सिलेक्ट होगी। जस्ट अच्छा मैंने अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना तो देखेंगे एक ही शेप सिलेक्ट हुई है मेरे पास, क्योंकि अभी ये अनग्रुप है। तो इसको ग्रुप कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर आपने इनको ग्रुप कर देना है। अब आपने ग्रुप कर दिया तो अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखें कंप्लीटली सिलेक्ट हो रहा है। ग्रुप करने के बाद आप किसी भी शेप के ऊपर
ऊपर वाले बॉक्स में भी आप करेंगे ना तो ये कम्प्लीटली सिलेक्ट होगा। कंप्लीट सिलेक्ट होने के बाद इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मोहम्मद इरफान, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? जी जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने नहीं सिलेक्ट करना, वो आपने शेप चेंज करते वक्त करना है। जब आपकी शेप चेंज हो जाए उसके बाद आपने अगेन सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑलरेडी सिलेक्ट होगा तो उसके बाद आपकी शेप जो है वो सिलेक्ट नहीं होती, तो वो फिर से चेंज होने लगती है। तो हम आगे चलें अपने लेक्चर में। चलिए अब हम एक और न्यू चीज़ सीखते हैं। पेन टूल मैं आज नहीं करवाऊँगी क्योंकि पेन टूल बहुत बड़ा टॉपिक है, आज क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं है पेन टूल के लिए, तो हम पेन टूल संडे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा शेप को शॉर्ट कर देती हूँ ताकि हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ जाए जिससे हम एक न्यू टॉपिक पढ़ सकें, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, अब हमारे पास आर्टबोर्ड फ्री हो गया है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक हमें शेप लेनी है, कोई भी रेक्टेंगल शेप ले लें, आप कोई भी शेप ले, ठीक है। अब ये मैंने एक शेप ले ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इसको राइट क्लिक करना है, देन अगेन पेन टूल, ठीक है। अब यहाँ पर पेन टूल में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। लेकिन आपको इन दोनों को अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि पेन टूल इतना पावरफुल टूल है, वो क्या करता है, ऐड भी करता है, डिलीट भी करता है और शेप्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम पेन टूल से ही सीखेंगे, इनको अलग करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो अलग से भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल का आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने पेन टूल सिलेक्ट किया तो मेरे पेन टूल शेप के आगे ही एक हमारे पास स्टार आ गया। इस स्टार का मतलब होता है कि पेन टूल जो है वो कम्प्लीटली सिलेक्ट हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाला है वो पाथ के लिए वर्क करता है। प्लस वाला जो पेन टूल आर के वो क्या करता है, प्लस के लिए काम करता है, यानी कि आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई भी शेप आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि जो भी हम ऐड करेंगे उसकी शेप हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब हमने पेन टूल लिया। अब जहाँ पर भी मेरा पाथ है मैंने इसको यहाँ पर रखा। रखने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको जस्ट वेट। तो जहाँ पर मेरा पाथ है, ये रहा मेरा पाथ, या सेंटर में भी आ जाए कोई इशू नहीं है। तो आपने इसको क्या करना है, जस्ट वेट। आपने +2 लिया, आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, सेंटर पे, पाथ पे या इंटरसेक्ट पे कहीं पर भी आप रख लें। ये हमारा सेंटर है तो आपने यहाँ पर इसको रख लिया। तो रखने के बाद आपने इसको क्या करना है, डायरेक्ट ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, देन आपने क्या करना है, माउस का लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट से आपके पास एक जो है न्यू शेप से, अच्छा वेट मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, ये मेरे पास पाथ आ गया। देखिए आपने रखना तब है जब आपके पास प्लस आ जाए कहीं पर, ठीक है। आपके पास प्लस आ जाए तब आपने इसको रखना है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास प्लस आ गया, प्लस आ गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्लस आ गया मेरे को, तब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने माउस का लेफ्ट देन शिफ्ट, आप देखिए ये शेप हमारे पास क्या हो रही है, अगेन इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है हमारे पास शेप। देखिए एक हमारे पास शेप क्रिएट भी हो गई, एक ये शेप क्रिएट हो गई और एक हमारे पास शेप ऑलरेडी थी जिसको हमने डिक्रीज कर दिया। तो अब इस तरह से ऐड कर सकते हैं पेन टूल से। अब डिलीट किस तरह से करना है, आपने अगेन पेन टूल लेना है, यहाँ पर आपने एंकर देखना है। डिलीट के लिए हमारे पास एंकर टूल वर्क करता है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये मेरे पास एंकर आ गया, तो अब एंकर से मैंने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट कर लिया एंकर से। देखिए एक हमारे पास डिलीट हो गई। अब कहीं पर भी रखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
देखिए माइनस आपके पास दिखना ज़रूरी है, अगर आपके पास माइनस नहीं आ रहा है तो ये डिलीट नहीं होगा। देखिए तो इस वजह से आपकी शेप जो है फिर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये इनका का काम होता है और प्लस के लिए हमने ये शेप एक हमने क्रिएट कर दी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ऐड पेन टूल और डिलीट पेन टूल से किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए राइट से आपने कुछ भी नहीं करना है, राइट का काम नहीं है, यहाँ पर माउस के लेफ्ट का काम है। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ आपको एंकर आपने कैसे सिलेक्ट करना है। एंकर आपको दिखाएगा, वो अडोप्ट गाइड करेगा आपको कि एंकर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देती हूँ, एक ओवरव्यू कर देते हैं इसका। ठीक है, अगेन हम शेप ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऊपर रख लेते हैं। देखिए अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पास पाथ आ गया और ये मेरे पास जो है ना एंकर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब देखिए मेरे पास एंकर आ गया। अब एंकर से आप, अभी ये एंकर आपको शो हो गया, माउस का आपने क्या करना है लेफ्ट, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ही क्लिक करना है, आपने ना राइट कर पाना है ना लेफ्ट। आपने क्या करना है, इस एंकर के ऊपर अपना माउस जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है, माउस के लेफ्ट से आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने से आपके पास कोई भी शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए शेप हमारे पास क्रिएट हो गई इस तरह से। दाऊद आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने आपको पेन टूल के दो पार्ट सिखाए हैं, यहाँ पर डिलीट पेन टूल और एड एंकर और डिलीट हमने आज सीखा है। साथ में हमने एंकर भी सीखा है, पाथ भी सीखा है, लाइन भी सीखा है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आज एंकर के भी मैंने दो टाइप्स आपको सिखाएं कि एंकर किस तरह से आपने, अगर आपके पास सर्कल में ऑलरेडी एंकर से आप चाहते हैं कि सर्कल से मैं एंकर को डिलीट करूं, तो आपने उसके जो हैंडलर से जो एंकर के आप वो डिलीट भी कर सकते हैं एंकर टूल से। और अगर आप रेक्टेंगल में ऐड करना चाहें वो हैंडलर्स, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं विथ एंकर टूल। ठीक है, दूसरा हमने ग्रुप भी सीखा है और अनग्रुप भी सीखा है आज, कि कोई शेप अगर ग्रुप है तो उसको अनग्रुप कैसे करना है, अगर कोई शेप अनग्रुप है तो उसको ग्रुप कैसे करना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको स्मार्ट गाइड का बताया कि स्मार्ट गाइड जो होती है वो हमें गाइड कर रही होती है एडोब स्टेटर में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसका वर्क क्या है, या जो भी हम टूल सेट करें तो उस टूल का जो है नेम क्या है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट गाइड हमें बता रहा होता है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है शेप में। ठीक है, तो आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट चले, मेरे पास ये एक शेप है, अब मैं इसमें ग्रेडियंट कलर यहाँ पर चूज़ करना चाहती हूँ। तो आप प्रॉपर्टीज़ में राइट में आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास ग्रेडियंट है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी उसके साइड में 3 लाइन है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक भी है हमारे पास, ग्रेडियंट भी और ट्रांसपेरेंसी भी है कि आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, नॉर्मल रखनी है, या नॉर्मल के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है। अब ये देखिए मेरे पास एक ग्रेडियंट यहाँ पर शो हो गई, तो उस पर ये जो 2 ग्रेडियंट स्लाइडर है, तो उसमें से आप जैसे भी एक को क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी यहाँ पर 3 लाइन है, तो यहाँ पर आपने RGB सिलेक्ट करना है। RGB आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आप कोई भी एक कलर दे दें। यहाँ पर देखिए चूज़ कर लिया, जस्ट वेट। अच्छा, मैंने स्ट्रोक सिलेक्ट की हुई थी तभी मेरे पास स्ट्रोक में कलर फिल हो गया था। चलिए मैंने फिल कर दिया है। अगेन आप एक और कलर यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं, अगेन RGB सिलेक्ट करना है। कोई भी कलर आप यहाँ पर जो है ना ऐड कर सकते हैं, इंटर। अगर आप
चाहते हैं कि जो पिंक वाला कलर है वो ज़्यादा दिखे और ब्लू वाला कलर लाइट, तो आपने इसको क्या करना है, ये जो इसके स्लाइडर है इसको अपने माउस की मदद से क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद पिंक कलर इतना सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ब्लू आपके पास उतना सिलेक्ट हो जाएगा। शेप सिलेक्ट की, देखिए ये कलर हमारे पास फिल हो गया ग्रेडियंट में। आज मैं आप लोगों को एक वेबसाइट भी बताऊंगी जहाँ से आप ग्रेडियंट कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपने पोस्टर्स के लिए। किसी भी आप डिज़ाइन करना चाहें उसमें ग्रेडियंट कलर आप यूज़ करना चाहें तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मुझे ये बताएं कि ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया ग्रेडियंट कलर का। देखिए अगर आपको यहाँ से ग्रेडियंट नहीं ऑप्शन यहाँ से मिलता तो आप तो यहाँ पर ये जो हमारे पास नोन का ऑप्शन है, नोन के साथ ही आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट करेंगे ना तो भी आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट कलर का आप सबको समझ में आ गया। डिफरेंट कलर कैसे चूज़ किया, ठीक है मोहम्मद इरफान, मैं ये अगेन रिपीट कर दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? दाऊद आप समर गाइड नहीं होता, स्मार्ट गाइड होता है, उसको आपने यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट इसको क्या करना है, अपने पास सिलेक्ट करना है। देखिए वो स्मार्ट गाइड है, एडोब इलस्ट्रेटर में वो स्मार्ट गाइड है, समरी गाइड नहीं है वो। ठीक है दाऊद, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपने व्यू में जाना है, फिर के साथ आपको व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्मार्ट गाइड से इसका ऑप्शन आपके पास जो है यहाँ पर इस तरह से ऑफ होगा, तो आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मेरे पास सिलेक्ट हो गया, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें कोई भी चीज़ देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए पाथ दिखाई दे रहा है, इसमें एंकर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी शो होती हैं विथ द हेल्प ऑफ स्मार्ट गाइड्स। समझ में आ गया दाऊद आपको? चलें ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि डिफरेंट कलर मैंने यहाँ पर कैसे ऐड किया। चलें एक और शेप यहाँ पर ले लेते हैं। आर्टबोर्ड सारा कंप्लीट हो गया है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। चलिए ठीक है, हम कोई शेप ले लेते हैं, चलिए सर्कल ले लेते हैं। साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं सर्कल की। अब मुझे इसमें क्या करना है, ग्रेडियंट कलर जो है चूज़ करना है। फर्स्ट तो मैं यहाँ पर इसका जो फिल है वो नॉन स्टॉप कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर शो होगी। तो ये जो ग्रेडियंट स्लाइड है इस पर आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेंसिल यहाँ पर शो हो रही होगी, तो आपने कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया है, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो ये कलर हमारे पास फिल हो गया है। अगेन सेकंड वाला आपने इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर 3 लाइन्स पे आकर आपने RGB सिलेक्ट करना है। RGB सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल से आपने कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कलर चूज़ करी, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने फिल को ऑन किया था, तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूली कि ये जो फिल और स्ट्रोक के ऊपर एक एरो है ना, वो होता है स्वैप। स्वैप का मतलब होता है कि अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए स्ट्रोक में कलर फिल हो जाएगा, अगर आप उसको अगेन करेंगे तो फिल में कलर आपका फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग कलर को जो है चूज़ करते हैं। मोहम्मद इरफान, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, डिफरेंट कलर कैसे चूज़ किया है मैंने ग्रेडेड में। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से? देखिए इन चीज़ों को मैं रिपीट करती जाऊंगी, जैसे ही हम न्यू लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम चीज़ों को रिपीट करती जाऊंगी। मैं जितने भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस पढ़ाएंगे, जैसे सिलेक्शन टूल, तो आज हमने सिलेक्शन टूल का भी साथ में वर्क किया है।
देखिए सेम प्रोसेस से आपको कलर लाइन सेलेक्ट करना है। अच्छा, स्ट्रोक में आप चाहते हैं कि कलर कैसे सेलेक्ट करें, तो आप पहले कलर बना लेते हैं, उसके बाद स्वैप कर लीजिएगा। फिल को आप नॉन कर लीजिएगा, स्ट्रोक ओपन कर लीजिएगा, तो स्ट्रोक में कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ग्रेडिंग का कलर सेम है, मतलब प्रोसेस सेम है कि आपने किस तरह से ग्रेडिंग कलर यहाँ पर चूज करना है। चलिए आज अभी पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन आगे इसकी बात करते हैं। देखिए जल्दी से यहाँ चैट में यस कर दे ताकि मैं सबके साथ में अटेंडेंस लगा लूँ। आप सब अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा कि आप सबकी अटेंडेंस लग गई है या नहीं। चलिए ठीक है, आप सब अटेंडेंस एक बार चेक कर लीजिएगा। अब्दुल कयूम, आपने अपनी अटेंडेंस चेक कर ली यहाँ पर कि आपकी कितनी है? अच्छा जस्ट वेट 1 सेकेंड। अब्दुल कयूम, आपकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है और आपकी अटेंडेंस आज की 8 करते 57 पॉइंट हुई है आपकी अटेंडेंस 57 पॉइंट समथिंग है। तो क्लासेस अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी 80 आ जाएगी। ठीक है, चलिए टास्क का रिव्यू भी करना है हमने एंड के मतलब क्लास के एंड में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रेडिंग कलर का बता रही थी। यहाँ पर आप गूगल पे आकर सर्च करेंगे UI ग्रेडियंट्स। UI ग्रेडियंट्स में आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही होगी uigradients.com। आपने इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास कितने मल्टीपल कलर्स हैं, इतने सारे आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने पोस्टर्स में। इनको यूज़ किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, या तो उसमें राइट लेफ्ट करेंगे तो आपके पास कलर्स यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इनको यूज़ कैसे करना है चलिए बता ही देती हूँ आज के लेक्चर में। फर्स्ट हमने कोड कॉपी करना है, ये वाला कलर का कोड मैंने कॉपी कर लिया है। इसी में हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइडर में आपने इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास जो ये कोड लिखा हुआ है ना, आपने इस कोड को रिमूव करना है फर्स्ट। देन अपना वाला जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया है उसको प्रेस करके आपने इंटर करना है। ठीक है, देन सेकंड के लिए हमने अगेन वहाँ पर जाना है, ये वाला कोड हमें कॉपी करना है। ये कोड मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। सेकंड वाले स्लाइडर में आपने डबल क्लिक करना है, तो इस वाले कोड को आपने रिमूव करना है। अपना वाला जो कोड है आपका वो कॉपी करना है यहाँ पर। देखिए ग्रेडिंग कलर बन गया। देन आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर मैंने स्वैप कर लिया, देखिए कलर यहाँ पर ऐड हो गया ग्रेडिंग कलर। तो इस तरह से आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कलर्स का नहीं पता कि मैं कौन से ग्रेडिंग कलर यूज़ करूँ तो इस वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यहाँ पर है, ग्रेडेड डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप उसमें से कोई भी कलर चूज़ करके ग्रेडेड में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ग्रेडियंट का समझ में आ गया सबको? देखिए मैं जितनी भी वेबसाइट बताऊंगी आप सबने नोट करके रखना है, फ्यूचर में आप सबको काम आएगा। ठीक है,
देखिए मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं यूएस के क्लाइंट्स, जैसे आप ले लें फाइवर पे, तो मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो वर्क चाह रहे होते हैं आपसे कि आप उसको एडोब इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में करके दें, ठीक है। अगर आप कैनवा में करते हैं तो उनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको कभी कभी क्या होती है कि जेपीजी फाइल चाहिए होती है, जितनी उनकी डिमांड होती है, जितनी एमबीज में वो मांगे, लेकिन कैनवा पेड जो होता है, तो इस वजह से जितनी एमबीज हमें चाहिए होती है वो डाउनलोड नहीं होती है। तो जैसे फ्री वर्जन में वो हमें दे देते हैं, हम वो ले लेते हैं डाउनलोड करके, लेकिन यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर में ऐसा कोई नहीं होता। आप यहाँ पर जितना आपने साइजिंग दी है आर्टबोर्ड की, जितनी आपने पोस्टर की साइज़ है उसको डाउनलोड करेंगे तो वो उसी साइज़ में डाउनलोड होगी, ठीक है। चलिए हम टास्क का रिव्यू कर लेते हैं। पहले कुछ और भी था आई थिंक आज की क्लास में एक्सप्लेन करना, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर याद आ गया तो कल की क्लास में कर लेंगे। तो फर्स्ट हम रिव्यू पे चलते हैं। टास्क जो आप सबने सबमिट किए हैं, मैंने आज यहाँ पर टास्क ओपन करके रखे। देखिए आप लोगों को, अगर आप लोगों की मिस्टेक्स पता चलेंगी ना, तो आप वो मिस्टेक्स जो हैं अगेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आप सबके टास्क रखे हैं, ताकि मैं 1 बाय 1 टास्क को देख के रिव्यू करूँ, ताकि आप लोगों को मिस्टेक्स का भी पता चले। देन उन मिस्टेक्स को आप नोट करें। नोट करने के बाद अब आइंदा जब आप टास्क करें या कोई भी डिज़ाइनिंग करें बैठ के, तो वो मिस्टेक्स आप अगेन ना करें, ठीक है। ये किसी को कोई इश्यू तो नहीं होगा ना। टास्क को रिव्यू करें। चलिए ठीक है, हम टास्क को रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट मैं नेम नहीं लूँगी यहाँ पर, हम जस्ट टास्क को देखेंगे और मिस्टेक्स को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम ये वाला टास्क देख लेते हैं, डिजिटल स्किल्स वाला। आई थिंक मुझे नेम भी कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इस टास्क में क्या है कि आपने, ये टास्क मेरे ख्याल से राफिया आपका है, आई थिंक राफिया का टास्क है। तो राफिया ये टास्क बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर सारी ओवरऑल चीज़ें जो है सारी परफेक्ट है, लेकिन मिस्टेक्स क्या हैं, ये जो आपने डिजिटल स्किल्स बोर्ड के लिखा है, ये फ़ॉन्ट सही है, उसकी साइजिंग आप सबसे कम करें, और ये जो स्किल्स है ना, ये डबल कलर्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। आपने जब भी कोई चीज़ रखनी है तो उसको सिंगल कलर में यूज़ करना है। जैसे आपने इस कलर के ऊपर सारा आपने टेक्स्ट रखा है, तो आपने टेक्स्ट को उसी कलर के ऊपर रखना है, नेक्स्ट वाले पे आपने ऐड नहीं करना, ठीक है, हाफ हाफ नहीं करना आपने। फर्स्ट सेकंड, आप यहाँ पर अगर आइकन्स यूज़ करती, जैसे क्लॉक हो गया हमारे पास, कैलेंडर हो गया, लोकेशन का आइकन्स हो गए, तो वो यहाँ पर आप ऐड करते तो और बेहतर लगता है। बाकी ओवरऑल वेल एंड गुड, आपका काम बहुत अच्छा था, ठीक है। और यहाँ पर आपने हेडिंग भी देनी है बेनिफिट्स की, ताकि पता तो चले, जो व्यूअर होगा वो देखेगा उसको पता चले कि ये पॉइंट्स किस हवाले से लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट्स की हेडिंग देनी थी आपने। बाकी ओवरऑल आपका ये वाला टास्क गुड था, वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरा टास्क हम देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड टास्क आपका परफेक्ट था, नो मिस्टेक, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं। ये वाला टास्क आई थिंक मोहम्मद इरफान आपका था। देखिए मोहम्मद इरफान, आप जब भी कोई टास्क जो है वो बनाते हैं, तो आपको इमेजेस भी उसी टास्क से रिलेटेड आपको ऐड करनी होती हैं। तो ये जो इमेज आपने यूज़ की है, मुझे लगता है ये टास्क से रिलेटेड है। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये जो आपका टेक्स्ट है, स्टे क्रिएटिव, स्टे स्प्रेड, ये एक ही है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये मोटिवेशन जो है वो एक ही क्वाइट का है। तो आपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट रखना है वो एक ही आपने यूज़ करना है, दो फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने आपने, ठीक है। जैसे इस तरह का जो पोस्टर था, इवेंट पोस्टर था, तो इवेंट पोस्टर में हम बहुत सारी डिटेलिंग दे रहे होते, तो उस वजह से आप मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हेडिंग के लिए, सेकंड हम कोई भी बॉडी में टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन में एक ही था, एक ही कोड था मोटिवेशन का, तो आपने फ़ॉन्ट एक ही यूज़ करना है, ठीक है। बाकी डिज़ाइनिंग आपकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये यहाँ पर तो नेम भी लिखा हुआ है दाऊद मलिक, तो दाऊद आपने अपना नेम यहाँ पर ऐड नहीं करना, बाय दाऊद मलिक, ठीक है। फर्स्ट आप कोई भी टास्क क्रिएट कर रहे हो तो आपने अपना नेम जो है नीचे ऐड नहीं करना। सेकंड, आपने भी सेम मिस्टेक की है, आपने 2 फ़ॉन्ट यूज़ किए, जबकि ये जो कोड है वो एक ही है, तो आपने एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ताकि पता चले जब व्यूअर होगा वो देखेगा कि ये एक कोड लिखा है, मोटिवेशन कोड है, तो यहाँ पर उसको एक ही चीज़ दिखेगी। अगर आपने 2 फ़ॉन्ट रखा है तो वो समझेगा स्टे क्रिएटिव कुछ और है, स्टे इंस्पायर्ड कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
थिंक ये टास्क भी मोहम्मद इरफान का था। मोहम्मद इरफान, ये टास्क आपका बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। ये जो आपने डिजिटल के नीचे बूट कैम्प दिखाया, वो देखिए बूट को वो डिजिटल दोनों मिक्स हो गए, तो बूट कैम्प को थोड़ा सा स्पेस थे डिजिटल से। बाकी ओवरऑल आपका टास्क जो है वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया था। ये टास्क आई थिंक दाऊद आपने सेंड किया था। दाऊद, आपका टास्क बहुत अच्छा था। यहाँ पर फ़ॉन्ट भी आपने सही यूज़ किया हुए, वेल एंड गुड। यहाँ पर जो आपने ईमेल ऐड किया ना, तो ईमेल के लिए आप ये करते, यहाँ पर ईमेल का कुछ बॉक्स ऐड करते तो वो और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ईमेल यहाँ पर लिखी हुई लग रही है, तो उससे अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर, तो उसका आइकन यहाँ पर साथ में ऐड करते, साथ में आप ईमेल लिखते तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका पोस्टर बहुत अच्छा था। ये वाला टास्क गौतम आपने मुझे सेंड किया था। तो गौतम, आपके जो टास्क था वो सारा कुछ सही था, परफेक्ट था। यहाँ पर आपने बेनिफिट्स नहीं लिखे, तो आपने बेनिफिट्स की हेडिंग देनी है, देन आइकन्स का यूज़ करना है, और यहाँ पर ईमेल का आइकन आपने यूज़ करना है अगर आप ईमेल दे रहे हैं तो, ठीक है। ओवरऑल अच्छा काम किया था आपने भी, वेल एंड गुड। स्टे क्रिएटिव का बहुत ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पर आपने, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना था कि यहाँ पर आपने स्टे का कलर चेंज रखा है और बाकी फ़ॉन्ट का कलर आपने सेम रखा है। तो यहाँ पर अगर आप स्टे का कलर इसी फ़ॉन्ट की तरह रखते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। या तो दो जो स्टे का आपने यूज़ किए, स्टे क्रिएटिव, स्टे इंस्पायर्ड, तो सेकंड वाले स्टे का कलर भी आपने वही रखना था जो आपने पहले रखा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका काम बहुत अच्छा था। तो रिव्यू हो गए, मेरे ख्याल से सारे रिव्यूज़ हो गए। देखिए, आप सबको अपने रिव्यूज़ मिल गए हैं, देन आपको मिस्टेक्स का भी पता चल गया है, ठीक है। तो आइंदा आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। देखिए, मैंने टू फ़ॉन्ट का कहा है, लेकिन अगर आप वर्ड के नीचे कोई मैसेज लिख रहे होते तो आप सेकंड फ़ॉन्ट यूज़ करते, ठीक है। अगर आप वर्ड के नीचे कोई मैसेज ही नहीं लिखना चाहते तो आपने एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करना था। देखिए, डिज़ाइनिंग का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपकी थिंकिंग के ऊपर कि आप किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो थिंकिंग रखा करें अपनी हर चीज़ के लिए कि आपकी थिंकिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग सही होगी तो आपकी थिंकिंग जो है वो आपको वर्क भी दिखाएगी, ठीक है। देखिए, अगर मैंने दो फ़ॉन्ट का बोला है तो आपने दो फ़ॉन्ट का यूज़ करना भी सीखना है कि मैम ने अगर टू फ़ॉन्ट्स बोले तो टू फ़ॉन्ट्स का मैं यूज़ किस तरह से करूँ। थिंकिंग ज़रूरी है, फर्स्ट आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, सेकंड आपकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको? देखिए, जिनके मैंने टास्क का जो रिव्यू दिया है वो चैट में बता दें कि सबको टास्क का रिव्यू सही लगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्लास में ओनली 4 स्टूडेंट्स ने टास्क सबमिट किया था, मोहम्मद इरफान, दाऊद, राफिया एंड गौतम। तो आप चारों का काम बहुत अच्छा था, आप लोग वाकई डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और आपका जो काम है वो भी बेहतरीन होता जा रहा है डिज़ाइनिंग को लेके। जैसे आपकी सिर्फ एक दो मिस्टेक्स थी, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं थी आप लोगों की, लेकिन आप लोग मिस्टेक से ही सीखेंगे तो ही आपका काम बेहतर होगा, ठीक है। मिस्टेक्स करेंगे तो मिस्टेक से सीखेंगे भी हम लोग, ठीक है। बाकी डिज़ाइनिंग आप सबने बहुत अच्छी की थी, टास्क को अच्छे से फॉलो किया था, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी टास्क को लेकर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग टास्क को अंडरस्टैंड करके देन ही आपने क्रिएटिविटी की है, ठीक है। देखिए, बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने टास्क सबमिट नहीं किया है तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग जितने भी मैंने टास्क दिए हैं उनको क्या करें, उनको डिज़ाइन करें, देन सबमिट करवाएं मुझे। तो मैं चेक करूँगी और देखूँगी कि आपकी डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी क्या है, आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक और टास्क दे रही हूँ, तो टास्क को अच्छे से समझिएगा कि टास्क ये है कि हमने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल सीखा है, कॉपी पेस्ट सीखा है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद मल्टीपल शेप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी सीखा है हमने। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखा है, एंकर सीखा है हमने, पेन टूल में हमने
ऐड एंकर, डिलीट एंकर भी हमने सीखा है। तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है एडोब इलस्ट्रेटर में। अगर आप लोग इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर शेप्स यहाँ पर क्रिएट की हुई है, देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर शेप्स क्रिएट की थी, आप लोगों को दिखाया था कि एंकर किस तरह से वर्क करता है, पाथ क्या होता है हमारे पास, ये शेप्स भी मैंने क्रिएट करना आप लोगों को सिखाया था। तो आपने इसी तरह से सारी चीज़ें करनी है। देन मुझे इन सब की पिक्स आपने सेंड करनी है यहीं से, यहाँ से आपने क्या करना है, पिक लेनी है, देन मुझे सेंड करनी है। ठीक है, टास्क आपका यही है। अगर आप लोग ये टास्क करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आप सबको समझ में आ रहा है। तो कल की क्लास में जो है हम लोग, कल की क्लास में हम पेन टूल सीखेंगे और पेन टूल के बाद कुछ और टूल्स हैं हम वो भी सीखेंगे। इमेज को किसी शेप में किस तरह से ऐड करना है वो भी हम सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, टास्क से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या आज के लेक्चर से? चलिए ठीक है, टास्क से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं आज के लेक्चर से? देखिए अगर क्वेश्चन होगा भी तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ग्रेडियंट भी आपने यूज़ करना है, जिस तरह से मैंने आज ग्रेडियंट आप लोगों को सिखाया था कि ग्रेडियंट कलर आपने किस तरह से फिल करना है शेप में, तो वो भी आपने अपने टास्क में इंक्लूड करना है। या तो खुद से ग्रेडियंट कलर आप क्रिएट कर लें जिस तरह से मैंने क्रिएट किया था, या तो मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई है UI ग्रेडियंट्स, उसमें से आप कलर्स का कोड कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो कलर आपके पास फिल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपने यहाँ से, अगर आप लोगों को कोई फ़ोन जो है पसंद नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फ़ोन्स थे, अगर आप यहाँ से कोई फ़ोन ऐड नहीं करना चाहते हैं अपने डिज़ाइनिंग्स में, तो आप लोग बाहर से, मतलब यहाँ गूगल से किस तरह से फ़ोन डाउनलोड करेंगे, देन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कल की क्लास में हम वो भी करेंगे। अच्छा, मुझे याद आ गया कि मैंने जो लास्ट काम था आज क्या एक्सप्लेन करना था, पेपर वर्क था एक्चुअली, किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। चलिए ठीक है, हम कल की क्लास में देखेंगे। आज मेरे पास आई थिंक 2 मिनट से क्लास लीव होने वाली है, तो कल की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने पेपर पेन से किस तरह से वर्क करना है। जो आपने फर्स्ट टास्क सेंड किया था ना, तो उसमें सब ने अलग अलग शेप दी हुई थी पेपर पेन में, तो आपने स्केल पेंसिल का यूज़ करना है जब आप पेपर पेन पे काम करें। ठीक है।